किंतु प्रभुर्या प्रिया एव तस्य वंदे गुरुश्री चरणारविंदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मशलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तो त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविंदम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला
भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के श्रीपाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। भगवान जब जीव को विशेष रूप से कृपा करते हैं तो उस जीव को अपनी गुण महिमा की कथा श्रवण कराने में रुचि प्रदान करते हैं। इसलिए भगवत कथा में, हरि कथा में जिस साधक का जितना अधिक लोभ है, रुचि है, श्रद्धा है, साक्षात रूप से भगवत कृपा उस साधक के ऊपर उतने ही परिमाण में वर्षण हो रहा है। लेकिन बद्धावस्था में होने के कारण व्याकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान किस प्रकार से उस साधक के प्रति, उस जीव के प्रति कृपा कर रहे हैं, इसका भी व्यक्ति आकलन नहीं कर पाता, उसका अनुमान नहीं कर पाता। अन्यथा भगवत कथा के माध्यम से ये साक्षात भगवान का ही कृपा वर्षण हो रहा है। दुर्भाग्य है हम लोगों का कि भगवत कथा में हमारा रुचि नहीं होता, भगवत सेवा में रुचि नहीं होता, भगवत नाम में रुचि नहीं होता। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस मनुष्य का क्या हो सकता है। और जो भगवान जीव के सबसे अधिक निकट में विराजमान है, हमारा सबसे अधिक निकट और सब समय प्रत्येक क्षण वे हमारे साथ में विराजमान है। इसलिए उनके पास यदि आत्मनिवेदन करके अपनी मन के हर बातें उनके साथ साझा करें तो वे भगवान बड़े प्रेम से उस जीव के बातों को सुनते हैं और सबसे पहले वे जीव का जो आवाज है, जो शब्द है, भगवान के पास ही पहुंचता है, क्योंकि भगवान उसके हृदय आभ्यंतर में नित्य विराजमान है। इसलिए भगवान जीव का जितना सुहृद है, जीव का जैसे परम बांधव है, ऐसे परम बंधु और संसार में कोई नहीं है। फिजूल में अनित्य वस्तुओं में आसक्त होकर के अनित्य व्यक्तियों के साथ हम लोग वे संबंध बना लेते हैं, संबंध मान लेते हैं, जो संबंध की हमारे नित्य संबंधी भगवान से हमें दूर ले जाता है। इसलिए भगवान एक प्रकार से सब जीवों का शासक है। भगवान की इच्छा से ही इस जगत के प्रत्येक जीव उनके नियम के अनुसार चलते हैं। इसलिए भगवान सबका परम नियामक भी है। और इतना ही नहीं,
जीव सोचता है कि भैया मैं कमाता हूँ तो मैं ही अपना या अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। वास्तव में भगवान ही सब जीवों का भरण पोषण करने वाले हैं। और निरपेक्ष रूप से यदि हम लोग विचार करें तो इस जीव को भगवान बड़े ही सुचारू रूप से, बड़े सहज रूप से इसका संचालन भी करते हैं, संचालक भी है। और भगवान जिस प्रकार कहते हैं ना, उस कट के पुतली को नचाने वाला जो नट होता है, अपने उंगलियों के सहारे पे सूत्र बांध करके, धागा बांध करके वे उंगलियों को नचा के सहारे वो कठपुतली को नचाता है। बोलते इसी प्रकार भगवान अपनी शक्ति के द्वारा इन प्राणियों को नचाते हैं, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी मर्त्य में, कभी। लेकिन किसको? जिन्होंने ये शरीर को, शरीर संबंधी वस्तुओं को और ये संसार के अनित्य वस्तुओं को अपना मान बैठा है, उसी में ही वे अभिमान रखता है कि मेरा है, मेरा है और मेरा है। जैसे रेलगाड़ी, पहले तो रेलगाड़ी कोयले की चलता था, आजकल विद्युत से संचालित होता है। तो भैया उस रेलगाड़ी में यदि कोई व्यक्ति बैठता है तो उसको अपने इच्छा के अनुसार रेलगाड़ी नहीं ले जाएगा। जहाँ जहाँ रेलवे का ट्रैक है और जहाँ उसको बिजली का कनेक्शन है, बोलते हुए उसी रास्ते पे ही उसके अनिच्छा होते हुए भी जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरे के अधीन है, वो रेलगाड़ी के अधीन है। वे परवशता के कारण रेलगाड़ी में उसको, रेलगाड़ी की इच्छा के अनुसार, रेलगाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर है उसके अनुसार उसको चलना पड़ता है। लेकिन यदि व्यक्ति रेलगाड़ी में नहीं चढ़ा या किसी जगह में उतर गया आधे रास्ते में, उतने दूर उसके इच्छा से हम क्यों जाएंगे? रेलगाड़ी की इच्छा से, हम अपनी इच्छा से जाएंगे। अगर रास्ते में व्यक्ति उतर भी गया तो क्या होगा? वो फिर स्वतंत्र है भैया, रेलगाड़ी के अनुसार उसको जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर कहीं भी जा, बस में जा, टेम्पो में जा, कैसे जा, रोड में जा या जंगल में जा, कहीं जा, तुमको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम वहाँ रेलगाड़ी के वश्यता को स्वीकार नहीं किया, उससे तुम उतर गए हो। बोलते इसी प्रकार ये जो आत्मा है ये ऐसे ही एक रेलगाड़ी पे बैठा हुआ है, शरीर रूपी रेलगाड़ी पे बैठा हुआ है। और कहते हैं ये शरीर रूपी रेलगाड़ी पे बैठ के वे जीवात्मा सोचता है कि भैया ये मेरा है और मेरे इच्छा से ही ये चलेगा। वास्तव में तब उस व्यक्ति को उसके स्वभाव के अनुसार भगवान चलाता है। उसका जिस स्वभाव है, उसका जिस प्रकार का स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार उसको चलना ही पड़ेगा। और ये स्वभाव कहाँ से शुरू होता है? हमारा जो कारण शरीर है, कारण शरीर से ही ये स्वभाव का प्रारंभ हो जाता है। बाद में फिर ये स्थूल शरीर में या सूक्ष्म शरीर में बाद में प्रकट होता है वे स्वभाव। लेकिन प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है, प्रत्येक जीव का स्वभाव है। और भैया अपने स्वभाव के अनुसार चलेगा तो उसको फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी
जठरे शयनम, बार बार उसको भैया अपने इच्छा से चलना चाहा, अपने स्वभाव के अनुसार चलना चाहा, तो उसको फिर ये संसार के जो जन्म मरण जरा व्याधि रूपी चक्र है उसमें तो भैया घूमना ही पड़ेगा। इसलिए जब तक हमारा ये शरीर के प्रति आसक्ति रहता है तब तक महाराज वहां पर ही राग और द्वेष पैदा होता है। अब छोड़ दो शरीर के प्रति आसक्ति को, कोई गाली दे, कोई पूजा करे, कोई लेना देना नहीं है, हैं? गाली देने से भी उसके सम्मान, गाली देना भी उसके लिए आनंद का विषय है और स्तुति करने से भी आनंद का विषय है, कोई लेना देना नहीं है। फलस्वरूप किसी के प्रति कोई राग, ना राग होता है ना द्वेष होता है। यदि व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है तो उसके जो स्वभाव है वो शुद्ध हो जाता है। और जब तक स्वभाव हमारा शुद्ध नहीं होगा तब तक भैया अशुद्ध काम करने में हमको कोई पछतावा नहीं होगा, नहीं होगा कोई पछतावा। क्यों? क्योंकि जब तक हमारा स्वभाव अशुद्ध रहता है तब तक वे जीव भगवान के माया के द्वारा या इस प्रकृति के द्वारा या प्रकृति के स्वभाव के अनुसार उसके अधीन होकर के उसको चलना पड़ता है, जब तक उसका स्वभाव अशुद्ध रहता है। इसलिए शरीर के साथ इतना संबंध मान लिया, ना केवल मनुष्य का, प्रत्येक जीव का स्वभाव है। और जिस शरीर का जैसे स्वभाव है उस शरीर को उसी प्रकार से भगवान चलाते हैं। और मनुष्य भी तो एक नहीं है कि स्वभाव मनुष्य का सबका स्वभाव एक होगा। 4 लाख प्रकार का मनुष्य है। ये 4 लाख प्रकार का मनुष्य क्यों बोला गया है? मनुष्य 4 लाख प्रकार का है। चतुर्लक्षानि मानवा, ऐसे नहीं कि 4 लाख जो है बार जन्म लेना पड़ता है। 4 लाख प्रकार का मनुष्य, आप विचार कर सकते हो कैसे विभाजन किया? बोलते मनुष्य के स्वभाव के अनुसार, मनुष्य के अलग अलग स्वभाव के अनुसार उनका कैटेगराइज हुआ है। मनुष्य मतलब तो भैया वही है कि मनु के द्वारा जिसका सृष्टि हुआ है वे मनुष्य है। और मनुष्य का यही पहचान है कि भैया बाहरी दृष्टि से देखें तो 2 हाथ होता है, 2 पैर होता है, 1 सिर होता है और उसका कुछ विचार शक्ति होता है, भले बुरे विचार करने का उसमें सामर्थ्य होता है। ये मनुष्य है। लेकिन ये मनुष्य का 4 लाख प्रकार का स्वभाव होता है। ये स्वभाव के अनुसार इन लोगों की अलग अलग श्रेणी बनाया गया है। तो क्या कहते वहां पर? बोलते जब तक ये शरीर के साथ उस व्यक्ति का राग रहेगा, अनुराग रहेगा, आसक्ति रहेगा, तब तक उसका स्वभाव अशुद्ध होता रहेगा। और अशुद्ध स्वभाव लेकर के व्यक्ति कभी भी अपना आत्मकल्याण नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति का शरीर के प्रति जो आसक्ति है कम हो जाता है, शरीर संबंधी बस व्यक्तियों के प्रति स्नेह ममता आसक्ति कम हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से उसका राग द्वेष भी कम हो जाता है। मरने दो, मुझे क्या लेना देना है, जो हो रहा है होने दो, मैं तो जिसको छोड़ के आ गया, ठीक है, जिसको छोड़ के आ गया, मैं फिर उधर क्यों
चिंता करूं, है ना? और बोलते हैं जो व्यक्ति केवल भगवान के लिए, भगवान के प्रसन्नता के लिए सब कुछ त्याग देता है, अर्थात उसका संबंध के कर्तव्य को किसके प्रति, संसार के प्रति छोड़ देता है, वो किसी प्रकार के कोई ऋण से ऋणी नहीं होता। देवर्षि भृताप्तॄणाम पितॄणाम नायम ऋणिम चरायन यह गत्वा शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। अपने सभी प्रकार के कर्तव्यों से, संबंधों से विच्छेद होकर के एकमात्र शरणदाता प्रणतपाल भगवान मुकुंद के शरण में आ जाता है, वो सभी प्रकार के कर्तव्य को परिपूर्ण कर लेता है। भले ही वो माता पिता के प्रति उसका जो कर्तव्य था, ऋषि मुनियों के प्रति, देव देवियों के प्रति, देश के राजा के प्रति उसका जो कर्तव्य था, समाज के प्रति उसका जो कर्तव्य था, केवल मात्र मुकुंद सेवा करने से वो सभी कर्तव्य परिपूर्ण रूप से और विधान के अनुसार वो साफल्यमंडित होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो उसका स्वभाव राग द्वेष से जब विमुक्त हो जाता है तो व्यक्ति का स्वभाव शुद्ध हो जाता है। जब शुद्ध स्वभाव व्यक्ति होता है तब उसको फिर प्रकृति के बस में रह करके कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ता। प्रकृति के अधीन रह करके उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होता है। इसलिए स्वभाव मतलब प्रकृति, ठीक है ना? प्रकृति मतलब स्वभाव, स्वभाव मतलब प्रकृति है। अगर वे स्वभाव के अधीन नहीं रहता है, प्रकृति के अधीन नहीं रहता है, फिर उसको भगवान के माया संचालित नहीं करती है। उसको स्वयं भगवान अपनी इच्छा से संचालित करते हैं, क्योंकि भगवान के माया के द्वारा वही व्यक्ति संचालित होता है जो भगवान में प्रपन्न नहीं होते हैं। जो भगवत पाद पद्म प्रपन्न हो जाता है, केवल वही व्यक्ति ही उस माया के पराधीनता से अपने आप को मुक्त कर सकता है। अपने बल से, अपनी चेष्टा से, अपनी साधना से कोई व्यक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे इस माया के पराधीनता से अपने आप को छुड़ा सके। संभव ही नहीं है। एकमात्र उपाय है कि माम एव जे प्रपद्यन्ते, मेरे प्रति जो प्रपन्न होता है, शरणागत होता है, केवल वही व्यक्ति ही मेरे माया के चंगुल से बच सकता है। तो भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? भ्रामयन, क्या श्लोक है? भ्रामयन सर्वभूतानां जंत्रारूणानि मायया, है कि भगवान ही इस सभी जीवों को घुमाते रहते हैं, भ्रमण करवाता है। ईश्वर का काम है। भगवान स्वयं कहते हैं जैसे यंत्र में आरूढ़ होने के बाद व्यक्ति यंत्र के अधीन होकर के यंत्र के विधान के अनुसार उसको घूमना पड़ता है, बोलते उसी प्रकार ये जो शरीर रूपी यंत्र है किसके अधीन है? भगवान के अधीन है। इसलिए भगवान अपनी इच्छा से उस व्यक्ति को यहाँ भ्रमण करवाता है, उसी से कर्म करवाता है। अगर भगवान अपनी इच्छा से करा रहे हैं, ठीक है, तो फिर जीव वहाँ इच्छा क्यों प्रकट करता है? ना ये करना अच्छा नहीं है, वो करना अच्छा है ना? कि भाई जब भगवान ही उस जीव को संचालित कर रहे हैं
और भगवान जिस प्रकार से चलाते हैं उसमें उस जीव का कल्याण है, उसके उपरांत भी जीव क्यों सोचता है यार ये काम किया ठीक नहीं किया, या नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं है, वो काम करना चाहिए था, तो फिर उसका स्वतंत्रता कहाँ गया भैया? उसका स्वतंत्रता कहाँ गया? भाई ये जीवात्मा शरीर रूपी यंत्र पे आरूढ़ है, और ये शरीर रूपी यंत्र काल के अधीन है, भगवान के अधीन है, भगवान के द्वारा ये संचालित हो रहा है। तो फिर स्वतंत्रता कहाँ? परतंत्र है ना? तो फिर क्यों कहते हैं महात्मा लोग अरे भाई जीव तो स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से कुछ भी कर सके? है? मतलब जीव का जो स्वभाव है वो स्वतंत्र है, उसमें भगवान कोई हस्तक्षेप नहीं करते। तुम अपने स्वभाव को कैसे बना रहे हो उसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। करो, ये तुम्हारा कर्म फल है कि तुम स्वभाव को अच्छा करोगे या बुरा करोगे। लेकिन कहते हैं जब भगवान ये शरीर का मालिक है कि नहीं? जब सनातन गोस्वामी जी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी के रथ के चका के नीचे आकर के अपना प्राण त्यागने का संकल्प कर रहे थे, तो श्रीमन महाप्रभु जी क्या बोलते हैं? तुम मेरे वस्तु को, मेरे संपत्ति को नष्ट करने वाला कौन हो? तुमने अपना शरीर को मुझे अर्पण कर दिया, इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुम्हारे शरीर को कैसे चलाना है वो मैं करूँगा। उसके लिए तुम उस शरीर को रथ के चका के नीचे आकर के उसको नष्ट करने वाला कौन होते हो? है कि नहीं? इसलिए ये शरीर को चलाने वाला जो संचालक है, जो प्रेरक है, वो कैसा कराएगा, कैसे चलाएगा, वैसे ही हमको चलना पड़ेगा। इसलिए भैया ये शरीर के अनुकूल या प्रतिकूल हमें किसी प्रकार का कोई परिस्थिति आता है या कोई वस्तु सुख दुख मिलता है, उसमें कभी विचलित नहीं होना चाहिए। विचलित इसलिए नहीं होना चाहिए कि भैया ये शरीर का मालिक तो वो है, वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं ना। और कल तो हमने श्रवण किया कि भगवान उस जीव को शुद्ध करने के लिए, उसको पवित्र करने के लिए, अपने नित्य धाम के योग्य बनाने के लिए उसको कभी स्वर्ग में कभी नरक में डुबाते हैं, कभी दुख में कभी सुख में डुबाते हैं। लेकिन जिसका स्वभाव शुद्ध हो गया उसका विचार क्या होता है कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख में दुख में लाभ में हानि में किसी प्रकार का कोई वो भेद नहीं देखता। जब इस प्रकार का स्थिति हमारे जीवन में आ जाएगा तब समझना कि हमारा स्वभाव शुद्ध हो रहा है, शुद्ध हो गया है। तब किसी के प्रति हमारा कोई शत्रुता का भाव न रहेगा, ना द्वेष का भाव रहेगा। भाई बिजली से, लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से बहुत मशीनें चलती है ना? बहुत मशीनें आविष्कार हुआ है, बहुत मशीनें चलती है। एक बिजली से चलती ना, बिजली तो अलग अलग नहीं होता है, एक ही बिजली है। तो बोलते हैं वही एक ही बिजली से चलने वाला ऐसे मशीन है कि वो बर्फ बना देता है जल को, हैं?
और वही एक ही बिजली से चलने वाला ऐसा मशीन है कि वो जल को अग्नि बना लेता है, आग बना लेता है। एक ही मशीन से होता है, एक ही विषय से, वस्तु से होता है, बिजली से होता है ना भाई। एक ही वस्तु है बिजली, और कहाँ बर्फ और कहाँ आग, दोनों तो विरुद्ध वस्तु है। कैसे संभव होता है? बिजली ये नहीं कहता, बिजली का ऐसा कोई आग्रह नहीं रहता, नहीं मुझे आग नहीं बनाना, मुझे सिर्फ बर्फ बनाना है। कोई बिजली कहेगा ऐसे? ना मुझे बर्फ नहीं बनाना, मुझे सिर्फ बिजली बनाना है, सिर्फ मुझे आग जलाना है। बिजली का तो ऐसा कभी ऐसा भाव नहीं होता, या ऐसा को बोलता नहीं। उसको जिस प्रकार के यंत्र में आप व्यवहार करोगे, वो यंत्र अपने स्वभाव के अनुसार उसी प्रकार का काम करता है। लेकिन किसने बनाया वो यंत्र? जो बिजली में चलने वाला जो मशीन है, उसको उस कारीगर ने उस प्रकार का बनाया कि भैया ये मशीन, ये इसमें अगर पानी भर करके आप बिजली का कनेक्शन दे दोगे तो ये बर्फ बना देगा। ये मशीन इसमें पानी डाल दोगे तो वो वाष्प हो जाएगा, एकदम आग हो जाएगा, उसको छूते ही आप जल जाओगे। तो यंत्र को, उस मशीन को बनाने वाला जो कारीगर है, जो यंत्री है, उस यंत्री ने उस यंत्र के स्वभाव के अनुसार उस प्रकार का उसमें कार्य क्षमता प्रदान किया है। बोलते इसी प्रकार चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, देवता हो, यक्ष हो, राक्षस हो, कोई बा क्यों, जितने प्राणी हैं हो, बोलते सभी के सभी ये शरीर रूपी रेलगाड़ी में, इस शरीर रूपी यंत्र के द्वारा संचालित है। और सभी प्राणियों को, अर्थात उन सभी प्राणियों के यंत्र को कौन चलाता है? भगवान चलाता है। भगवान दृष्टिपात करके, भगवान इच्छा प्रकाश करके उन अनंत प्रकार के यंत्र, एक दो नहीं 84 लाख यंत्र है। 84 लाख प्रकार के यंत्र को भगवान एक ही समय में चलाते हैं। किसी में सामर्थ्य ऐसे चला सकता है एक मशीन को? 10 मशीन, 2 मशीन चलाने में पसीना छूट जाता है एक साथ में, हैं? 84 लाख यंत्र को भगवान केवल इच्छा मात्र से चलाते हैं। और कैसे? सब यंत्र का भैया अलग अलग काम है, सब यंत्र का अलग अलग स्वभाव है। उसके अनुसार भगवान उसमें आरूढ़ जो जीवात्मा है उसको भ्रमण कराते हैं, उसको चलाते हैं। वो अलग अलग शरीर में अलग अलग स्वभाव होता है, और जिसका जिस प्रकार का स्वभाव होता है उस स्वभाव के अनुसार भगवान उस प्राणी को प्रेरणा देते हैं कि भैया तुम जंगली जानवर शेर हो तो तुमको हिंसक होना तुम्हारा स्वभाव है। मनुष्य हो तो मनुष्य का स्वभाव है कि राग द्वेष से विहीन होना तुम्हारा स्वभाव है। यदि मनुष्य हो करके तुम हिंस्र जंतुओं जैसा स्वभाव को अपने आप पालन पोषण करते हो तो भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते कि भैया मैं तुमको तो दूसरे स्वभाव वाला बनाया, लेकिन तुम और किसी के स्वभाव को क्यों ले लिया, अब तुम ही भोग। समझ में आ रहा है? इसलिए बोलने का मतलब ये है कि भैया जब तक उन शरीरों में, उन शरीर रूपी यंत्रों में हमारा जब तक आसक्ति रहेगा और उन शरीरों के द्वारा दूसरे स्वभाव वाले
शरीर के साथ, यंत्र के साथ यदि हम जबरदस्त संबंध मानेंगे तो भैया वहाँ पर तो गड़बड़ होगा ही। जैसे एक ही बिजली दो तार है, एक ही बिजली में दो तार है, एक तार जो है इनपुट है और एक तार आउटपुट है। यदि आप नहीं जानते हो इनपुट और आउटपुट कौन सा है, और इनपुट को यदि आप जोड़ दिया तो वहाँ ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। बल्कि इसी प्रकार ये संसार में भले ही शरीर के द्वारा भी हमारे संबंधी हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, स्वामी है, कोई भी है, लेकिन वहाँ स्वभाव का मेल नहीं है। स्वभाव का मेल नहीं होने के कारण वहाँ लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, तलाक होता है, हैं? सबका खेल स्वभाव है। अरे अपने ही कोख से जन्मा बच्चा, उसका स्वभाव अलग होने के कारण उसी माँ के पेट से जन्मा हुआ बच्चा, उस जीव का, उस शरीर का स्वभाव अलग होने के कारण वो एंटी हो जाता है, नहीं चल पाता। इसलिए भैया बुद्धिमानी का काम तो ये है कि यहाँ किसी के स्वभाव किसी से मिल नहीं सकता है, और जितने आप मिलाने के लिए प्रयास करोगे वो उतना ही अशुद्ध होता जाएगा, और जितना अशुद्ध होता जाएगा उतना ही वहाँ एक राग और द्वेष का भाव पैदा होता जाएगा। और जब तक राग द्वेष का भाव रहेगा फिर तो वो मनुष्य नहीं है वो, क्योंकि मनुष्यों के लिए भगवान ऐसे स्वभाव विशिष्ट शरीर नहीं बनाया है। मनुष्य सभी प्रकार के राग द्वेष से विमुक्त होकर के केवल परम पवित्र होकर के भगवत सेवा, भगवत दास्यता में स्थित होकर के भगवान को प्रसन्नता करने वाला स्वभाव बनाया है। इसलिए भैया स्वभाव जैसे होता है वहाँ क्रिया भी ऐसे ही होती है। जो अच्छा स्वभाव वाला व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, उसके द्वारा तो अच्छा क्रिया होगा, श्रेष्ठ क्रियाएं होगा, और जो मंदे स्वभाव वाला व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, उसके द्वारा कार्य भी उस प्रकार खराब क्रियाएं होगा, खराब कार्य ही होगा। इसलिए ये जो हमारा क्रिया है स्वभाव के अनुसार, वो भगवान के हाथ में नहीं है। भगवान तो केवल वहाँ देखते रहते हैं। दौ सुपन्ना सखायाम समानम वृक्षम परिसस्वजति तयोर ऐक्यम तत्फलम स्वादयति अन्ये च साक्षी रूपेण दृश्यते। बोलते भैया उस शरीर रूपी वृक्ष में वे दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक आत्मा और एक अंतर्जामी परमात्मा। लेकिन अंतर्जामी परमात्मा जो है वो देखते रहते हैं साक्षी रूप से कि ये आत्मा रूपी जीव क्या क्या फल खा रहा है, क्या क्या फल के प्रति आसक्त हो रहा है, वो केवल देखते रहते हैं, उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि उसके स्वभाव उसने अपना अलग बना लिया है, और स्वभाव के अनुसार उस व्यक्ति ने उस प्रकार का अच्छा बुरा काम करना शुरू कर दिया है। इसलिए भगवान उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसलिए हमने बोलते हैं क्या, खाइनु आपनो माथा, गोरा पहूँ कौन सा भजन है, ना सुनिली साधुर कथा, याद है भजन, कौन सा भजन है? वो वाला भजन है ये तो, हार बलिया गलाय परिनु समन किंकर सा, ये वाला भजन में राष्ट्र में आता है कि भैया मैंने साधुओं के कथा को नहीं सुना,
इसलिए आज मैं बोल रहा था पहले आजकल आपको जो है कथा करने वाले तो मिल जाएंगे, कथा करने वालों का दुर्भिक्ष नहीं है, अभी श्रवण करने वाला का दुर्भिक्ष है। आपको श्रवण करने वाला मिलेगा नहीं आजकल। लेकिन वे व्यक्ति नहीं जानता है कि साधु के मुख से भगवान ये कथा रूपी कृपा करते हैं। ये कथा तो साक्षात मूर्तिमंत कृपा है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हम लोग इतना व्यस्त है कि आधा घंटा 40 मिनट बैठ करके नहीं सुनते हैं, कथा नहीं सुनते। साक्षात भगवत कृपा वर्षण होता है कथा के माध्यम से, साधु के मुख से। क्योंकि साधु जो हैं ये भगवान के कृपा का मूर्ति है। भगवान के कृपा को यदि कोई देखना चाहता है वो मूर्तिमंत रूप से, वो है साधु। लेकिन ऐसे साधु जब भगवान के कृपा को खुले हाथ में वितरण करता रहता है हरि कथा के माध्यम से, हम लोग उसको लेते नहीं है। बोलते क्या लाभ है लेकर के, कहाँ रखेंगे, इतना ज़्यादा संपत्ति हो गया है ना। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव अलग हो गया है। भगवान ने हमारा स्वभाव बनाया था कि भैया कि मद गुण श्रुति मात्रेण, कि भैया मेरे गुण का श्रवण करोगे तो तुम परम पवित्र हो जाओगे। पुमान भवति निश्चल। लेकिन हमने स्वभाव अपना बना लिया है और वो भले स्वभाव या मंदे स्वभाव उसके हाथ में हम लोग बंध चुके हैं, बिक चुके हैं। और जिस प्रकार हमको खींच के लेते हैं उसी प्रकार भागते हैं। जैसे अभी हमने सुना कि भैया उस बिजली यंत्र का जैसा स्वभाव होता है उसके अनुसार वो काम करता, संचालन होती है। ऐसे ही बोलते हैं भगवान जितने भी प्राणी है, उस प्राणी कहाँ रहता है? शरीर में रहता है। उस शरीर स्थित प्राणी के स्वभाव के अनुसार भगवान उसका संचालन करते हैं। जिसका जैसा स्वभाव है, जैसा स्वभाव होगा वो उसी प्रकार का कर्म करेगा। और बोलते स्वभाव और गुण के अनुसार भगवान यहाँ 4 वर्ण बनाया, 4 आश्रम बनाया है। गुण कर्म विभाग सह, ये जो चातुर्वर्ण्य है भगवान बोलते मेरे द्वारा सृष्ट है। कैसे? गुण और कर्म के द्वारा, था गुण और स्वभाव के द्वारा विभाजित है। अब ब्राह्मण का स्वभाव क्या होना चाहिए कि यजन जाजन पूजन पठन अध्ययन अध्यापना, ये जो 6 गुण है ये ब्राह्मण का स्वभाव होना चाहिए। सद्गुणों निपुणों विप्रो मंत्र तंत्र विशारद, यह विप्र का ब्राह्मण का स्वभाव होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण होकर के तो भैया मछली का खेती कर रहे हैं। अरे मैं उस दिन देखा उसमें न्यूज में, महाराज बीफ का सबसे बड़ा दुकान हमारे इंडिया में, बीफ का वो बुचड़खाना वो ब्राह्मण का है। हमारे देश में सबसे बड़ा बुचड़खाना जो है। और बताओ, स्वभाव क्या बनाया भगवान, लेकिन उसने अपना स्वभाव क्या कहाँ बदल दिया। इसलिए भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते कि भैया मैं तुमको ये स्वभाव वाला बनाया लेकिन तुम दूसरे स्वभाव वाला बन गया। तो उसके जैसा स्वभाव बन गया, जिस शरीर में वो स्थित है उसी प्रकार भगवान उसको चलाते हैं, उसको संचालन करते हैं। बोलते हैं ना, अरे भैया भगवान अगर सब कुछ चलाता है, सब कुछ देखता है, तो व्यक्ति इतना बुरा कर्म कर रहा है तो भगवान उससे बुरा कर्म क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि उसने अपना स्वभाव को बना दिया।
स्वभाव अगर भगवत प्रपत्ति के ऊपर आ जाता है, भगवत प्रपन्नता के ऊपर आ जाता है, भगवत शरणागत के ऊपर आ जाता है, फिर वो स्वभाव परम शुद्ध हो जाता है, परम मुक्त हो जाता है, परम निर्मल हो जाता है। और फिर वही शुद्ध स्वभाव में व्यक्ति हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम का चिंतन करता है। जैसा स्वभाव होगा भैया उसी प्रकार का कर्म भी होगा। इसीलिए अपने स्वभाव को सुधारने में और बिगाड़ने में भगवान का हाथ नहीं है, हमारा हाथ है, मनुष्य का हाथ है अपने स्वभाव को सुधारने और बिगाड़ने में। उसमें कोई परतंत्र नहीं है, उसमें सब स्वतंत्र है। इसलिए बोलते हैं जीव भैया स्वतंत्र है। हाँ, आजकल किसी मठ में कोई ब्रह्मचारी आके रहता है, और वो ब्रह्मचारी मठ का कोई नियम को पालन नहीं करता, ना मंगल आरती में आएगा, ना कथा कीर्तन में आएगा, हैं, ना मठ की किसी एक्टिविटी में सहयोग करेगा। इंचार्ज समझाएगा कि भैया देखो ऐसा मठ का नियम है, नहीं समझेगा तो बोलेगा अरे जीव तो स्वतंत्र है अपने इच्छा से। तो स्वतंत्र मतलब ये है कि अपने स्वभाव को वो बनाने बिगाड़ने में वो स्वतंत्र है, उसमें उसको कोई उसको नहीं रोकता है। परंतु जो पशु है, पक्षी है या देवता है या मनुष्य, इतर जो इतना भी प्राणी है, उनमें अपने अपने स्वभाव को सुधारने का कोई स्वतंत्रता नहीं है महाराज। पशु का जैसा स्वभाव है वैसा ही स्वभाव करेगा, क्योंकि वो पशु है। यहाँ तक बताया, बोलते देवताओं का भी स्वभाव को सुधारने में वे भी स्वतंत्र नहीं है। एकमात्र मनुष्य ऐसा शरीर है जो अपने उद्धार करने के लिए, अपने कल्याण करने के लिए उसको स्वतंत्रता प्रदान किया हुआ है। और मनुष्य शरीर इसलिए ही मिला है, अपना उद्धार करने के लिए। कितने जोनी हम लोग पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, जलचर के रूप में, स्थलचर के रूप में, पेड़ पौधे के रूप में व्यतीत किया, लेकिन अब भगवान ने कृपा करके ये जो मनुष्य शरीर प्रदान किया, वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वभाव को सुधारने के लिए, अपने उद्धार करने के लिए, अपने कल्याण करने के लिए ही है। इसलिए मनुष्य को अपने स्वभाव सुधारने में पूरे के पूरे इंडिपेंडेंट है, पूरा अधिकार है उसका, पर पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन क्या करें, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके हम लोग कहाँ फंस जाते हैं कि भगवान ने स्वतंत्र किया है, स्वतंत्र है हम। बोलते अपने उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके यदि हम अपने स्वभाव को सुधारने में लगा दें तो हमारा कल्याण होगा। यदि उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके उस स्वभाव को बिगाड़ने में लगा दें तो खाइनु आपन माथा है। उससे बड़ा आत्महत्यारा, आत्मघा और कोई नहीं है। क्योंकि भैया भगवान तो सब जीवों के हृदय में स्थित है। ये कहने का मतलब क्या है, इस पृथ्वी में जितना भी तत्व है, सब जगह में भगवान विराजमान है। जल में भी भगवान है, आकाश में भी भगवान है, मिट्टी में भी भगवान है। मतलब भगवान वहाँ पर सब जगह में परिपूर्ण रूप से विराजमान है। सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, विराजमान है भगवान सबके हृदय में। और बोलते हैं जब सबके हृदय देश में भगवान
व्याप्त है, विराजमान है, तो उनको ढूंढना, उनको प्राप्त करना, उनको प्रसन्न करना कोई विशेष कठिनता नहीं है। जो हमसे दूर देश में रहता है, जहाँ हम लोग उतना पैसे खर्चा करके उस दूसरे देश में जा करके उस संबंधी से मिल नहीं सकते हैं, 2-4 साल में कभी एक आध बार मिलना होता है, तो उस व्यक्ति को खुश करना इतना सहज नहीं है। जो आपके सबसे नज़दीक है, उस व्यक्ति के प्रति यदि आप शुद्ध भाव रखो, सेवा भाव रखो, तो उसको आप प्रसन्न कर सकते हो। और सबसे नज़दीक रहने वाला कौन है? भगवान है। यहाँ है, एक ही डाली पे बैठे हुए हैं, एक ही वृक्ष पे, एक ही डाली पे बैठे हुए हैं दोनों, तो उसको खुश करना तो कितना सहज है, इसलिए कहते हैं भगवान को यदि प्राप्त करना है तो अपने हृदय में सबसे सुंदर स्थान है, वहीं प्राप्त कर सकते हो आप। लेकिन क्या होता है, हम लोग क्या सोचते हैं, अरे इतने इतने महात्मा लोग इतना सालों से भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, पता नहीं उनको भगवान मिले होंगे नहीं मिले होंगे, हम भी इतना भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पता नहीं भगवान सुनते होंगे नहीं सुनते होंगे, इतना सेवा कर रहे हैं, भगवान पता नहीं हमारे सेवा को ग्रहण करते होंगे नहीं करते होंगे। और भगवान तो कहाँ, उधर उतना वैकुंठ में रहते हैं और हम तो यहाँ मरते हुए रहते, कितना दूर है हमसे, वो कहाँ मिलेंगे हमसे। भगवान को इतने बड़े बड़े महात्मा को प्राप्त नहीं हुए, मैं कौन होता हूँ मुझे प्राप्त होंगे? मेरे भाग्य में कहाँ है कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूँगा। यहाँ कहते हैं भगवान का कृपा नहीं हो रहा है। ये साधारण सी बातें हम लोग करते हैं, यार भगवान का कृपा नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं क्या नहीं कर देता। यदि साधक इस प्रकार का दुर्भावना रखता है तो वो भगवान से, जो कि उसके हृदय में बैठे हुए हैं, साथ में बैठे हुए भी उनसे दूरी बना लेता है। जैसे हम लोग एक ही आश्रम में रहते हैं, ठीक है, एक ही आश्रम में, छोटे से आश्रम है, आपस में कभी कभी बातें होता है, कभी कभी बातें होते हैं आपस में, अरे छोड़ो ना, किसके पास टाइम है, वो साधु के पास जाके बैठूं मैं, एक आश्रम में है। तो जब हम आपस में एक आश्रम में रहते हुए भी आपस में वार्तालाप नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, हैं, थोड़ा प्रेम का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तो फिर वहाँ तो दूरी बनेगा ही भैया, हैं। एक घर में रहते हुए भी, एक परिवार में रहते हुए भी पुत्र कभी पिता से बात नहीं करता है और पिता पुत्र से बात नहीं करता है, एक घर में रहते हुए भी, और वो भी उसके आत्मा जो उसका पुत्र है। प्रे परिवार में हमारा ऐसा स्थिति है। और जब वे पुत्र थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, नौकरी करता है, शादी कर लेता है, उसके बच्चे हो जाते हैं, जिसको वो अपने सबसे नज़दीक समझता था, उसको पहले दूर कर देता है। उस बूढ़े माता पिता को भेज देता है कि जाओ आप लोग, यहाँ स्थान है वहाँ चले जाओ। तो वहाँ कैसे हमारा प्रीति होगा, संबंध होगा? वहाँ तो दूरता तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए भगवान का भजन कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो हमेशा ऐसे सोचो कि भगवान हमेशा मेरे साथ में है, मेरे हृदय में विराजमान है, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ भगवान सुन रहा है, भगवान देख रहा है, भगवान ही मुझे दिशा निर्देश कर रहे हैं। यदि इस प्रकार का दृढ़ भावना हम लोग मन में रखेंगे तो वहाँ फिर संबंध हमारा गाढ़ हो जाता है, प्रेम हो जाता है। नहीं तो भैया ऐसे मान्यता रखेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो कितने दूर है, भगवान मेरे में सुनते नहीं सुनते पता नहीं, डाउट है, तो वहाँ तो फिर दूरियाँ तो दूरी की मान्यता वहाँ बड़े दृढ़ भी हो जाती है। जैसे दूरता दृढ़ हो जाता है,
फिर अपना भजन की जो एक उत्साह होता है वो धीरे धीरे कम जाता है, संकुचित हो जाता है। चलो भगवान तो इतना दूर में कौन सा देख रहे हैं, ऐसा भाव आ जाता है। इसीलिए प्रत्येक साधक को भैया बड़े सावधानी बरतनी चाहिए हैं कि भगवान मेरे में है तो भगवान सभी प्राणी के हृदय में विराजमान है। वे भगवान सर्वव्यापक है। जब बार बार ऐसे आते जाते हो ना, मुझे लगता है कि हैं ऐसा लगता है कि ठाकुर जी को जल्दी सजन देगा, है ना। इसलिए भोग हो गया ना, बैठ जाओ 2-4 मिनट थोड़ा सा। मैं 2-3 दिन से मेरा वही नज़र जाता है, यहाँ खड़े हो जाता ना आकर के, ऐसा मुझे लगता है कि चलो कभी कब बंद करे और हम सजन दे, ऐसा मैं सोचता हूँ। इसलिए मैं 2-3 दिन ऐसे बंद किया, हो गया टाइम बोल करके, है ना। नहीं तो बजा नहीं अभी ऐसा। इसलिए साधक को क्या करना चाहिए कि भैया सब जगह में भगवान का ही अनुभव करना चाहिए, भगवान का ही दर्शन करना चाहिए। सब प्राणियों में भगवान विराजमान है, इस प्रकार का भावना रखना चाहिए। जब ऐसे भावना रखेंगे फिर हमारा किसी से कोई राग द्वेष होगा नहीं, किसी के प्रति हिंसा करने का वृत्ति आएगा नहीं, हैं। फिर क्या आएगा? जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। फिर सब जीवों में भगवान की अधिष्ठितता को अनुभव करके सबके प्रति वहाँ सम्मान का भाव रहेगा, सबके प्रति सेवा का भाव रहेगा। और जब इस प्रकार सब जीवों के प्रति हमारा सम्मान का, सेवा का भाव रहेगा, तब वहाँ फिर हमारा जो स्वभाव है वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। वो शुद्ध स्वभाव में वो फिर अशुद्ध काम कभी नहीं हो सकता, नहीं कर सकता। भगवान का ही वो केवल भजन कर सकता है। इसीलिए उस गड्ढे में जल भर जाता है, जल वहाँ भर जाता है, गंगा जी मूल धारा यहीं पर आ जाती है। तो वो जो छोटे छोटे गड्ढे भर जाता है, उस गड्ढे को क्या बोलते जानते हो? गंगोज कहते हैं। महाराज ये गंगोज ये शराब से भी और अधिक अपवित्र है, शराब से भी, मदिरा से भी अधिक अपवित्र है ये गंगोज। कैसे होगा भैया? अरे गंगा जी का जल वहाँ जम गया है, गंगा जी संकुचित होकर के अपने मूल धारा में आ गए और वहाँ गड्ढों में वो गंगा जी का जल ही तो भरा हुआ है। नहीं, शास्त्र कहता है ये जो गड्ढों में रहने वाला जो गंगोज है, ये गंगा जी से अलग होने के कारण ये परम अपवित्र हो जाता है, गंदा हो जाता है। वहाँ अनेक प्रकार के कीटाणु पैदा हो जाते, बीमारी, वहाँ जाके स्नान कर बीमार हो जाओगे, रोग हो जाएगा। लेकिन फिर कभी यदि बाढ़ आएगा जोर की और गंगा जी फिर उन गड्ढों के पास पहुँच जाते हैं और वो गड्ढे का वो जो अपवित्र जल हम लोग मान रहे हैं वो पुनः गंगा जी में मिल जाता है, तो वे गंगा जी से परम पवित्र हो जाता है। बोलते इसी प्रकार जब जीव अपने नित्य आधार का सूत्र, अपने उत्पत्ति के स्थल जनक जननी दैत तनय प्रभु गुरु पति तू सर्वमय, बोलते उन प्रभु से जब जीव विच्छेद हो जाता है, अलग हो जाता है, विस्मुद्ध हो जाता है, तो वो उसका स्वभाव परम अपवित्र हो जाता है। फिर भगवान हरिकथा के माध्यम से, अर्थात संत रूपी सरितों के द्वारा, उन संतों के मुख से हरिकथा रूपी बाढ़ के द्वारा पुनः उन अपवित्र गड्ढे रूपी जीव को अपने में मिला करके उसको परम पवित्र कर देते हैं।
लेकिन हम लोग दूर भागते हैं भैया। अरे दूर, हरि कथा सुनने का कोई है, भागवत कथा कोई सुनता है क्या? चलो फिल्म देखते हैं, चलो ये करते हैं वो करते हैं, है? उसका दुर्भाग्य है भैया। ऐसे ही जीव उस अहंकार के कारण मैं और मेरे रूपी अहंकार के कारण वो क्या करता है, भगवान से विमुख हो जाता है। और जैसे भगवान से विमुख हो जाता है भैया, वो परम अपवित्र हो जाता है, पराधीन हो जाता है, परिच्छिन्न हो जाता है, वे जड़ता को प्राप्त कर लेता है, वे विषमता को प्राप्त कर लेता है, अभाव, अशांति, अपवित्रता, सभी प्रकार के जो दोष है, विकार है, उस भगवत विस्मुत जीव में आ जाता है। परंतु जब वे अपने उस अंशी भगवान के साथ मिल जाता है या उनके साथ भजन करने लगता, उनका सेवा करने लगता है, उन्हीं के शरण में आ जाता है, अर्थात अपने कोई अलग व्यक्तित्व, अलग अस्तित्व नहीं मानता है। अस्तित्व तो केवल यही रहता है कि मैं भगवान का दास हूँ, नित्य किंकर हूँ और हमेशा मैं उनका नित्य किंकर ही रहूँगा। और किंकर का जो स्वभाव है उसी में स्थित होकर के मैं उनका सेवा करूँगा, तब जाकर के उस जीव का कल्याण होता है, वो परम पवित्र हो जाता है। तो ऐसा आगे का विषय हम लोग कल सुनते। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो